नमस्कार जी जनाब। बातों बातों में सबसे पहले कि हम अपना कुछ बातचीत जारी करें, उससे पहले आप सभी साथियों को, आप सभी पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। गोयल जी, पंडित जुगल किशोर शुक्ल आपके कानपुर के ही रहने वाले थे, जिन्होंने 30 मई 1826 को कलकत्ता से हिंदी का पहला अखबार उद्दंड मार्तंड की शुरुआत की और आज हम आपने उसी पत्रकारिता के कई आयाम देखे, अखबार देखा, टेलीविजन हिंदी के समाचार चैनल देखे और अब डिजिटल मीडिया देख रहे हैं। सूचनाओं की खोज के साथ सूचना क्रांति होती चली गई, जिसका असर पत्रकारिता पे भी पड़ा और जो चीजें छप के आती थी वो आज संप्रेषण ऑन एयर होने लगी और अब इंटरनेट पे होने लगी। ये दौर हमने देखा। बहुत-बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आपके कुछ संस्मरण हो हिंदी पत्रकारिता के तो कहें, उसके बाद हम विभिन्न मुद्दों पे बात करते हैं। देखिए, मैं लगभग 30 साल से 35 साल से मैं हिंदी पत्रकारिता में जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारी चीजें हमने बदलाव में देखी हैं कि किस तरीके से हम लोग हाथ से लिखी कॉपियां देते थे। तो उस समय हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार होते थे, हमारे एक तरीके से गुरु होते थे, तो कई बार वो कॉपी वापस कर देते थे और यही वजह है कि आज भी हम लोग कम से कम कॉपी लिखने में तो इतना सक्षम हो गए हैं कि वो जो बार बार कॉपी हमारी वापस जाती थी, वो गलतियां अब हम लोग शायद नहीं करते हैं। और हम तो उन अपने वरिष्ठ पत्रकारों को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हम लोग को इस लायक बनाया, हमको कलम चलाना सिखाया। मैं आज भी उन सबको बड़े सम्मान के साथ याद करता हूँ, भले ही बाद में हम लोग का आपस में संबंध नहीं रहा हो, लेकिन आज भी हम उनको अपने हृदय से आभार प्रकट करते हैं, उन सभी वरिष्ठ पत्रकारों को जिन्होंने कभी न कभी कुछ न कुछ हम लोग को सिखाया। जी, सीनियर्स को बिल्कुल सही कहा आपने। कॉपी जाती थी, हम लोग लिखते थे, उसमें नुक्ताचीनी, कॉमा, हलंत, का, की इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता था। बिल्कुल सही आपने कहा और उसी स्कूल में हम लोग पढ़ते लिखते लिखते हिंदी पत्रकारिता को आज जी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। बात करते हैं अब नीट की। नीट एग्जाम अब जो है एयरफोर्स को दिया गया है कि एयरफोर्स कराएगा। ये पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है। बड़े बड़े चुनाव आपने देखे पश्चिम बंगाल में, जहां अर्धसैनिक बलों के दम से करा दिया गया या उनके सहारा लेके करा दिया गया, लेकिन अब नीट जैसा एग्जाम अब सेना लगाई जाएगी। ये भी अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। हमने तो कभी देखा नहीं कि सेना इस काम के लिए हो कि देश के अंदर की चीजों को, आंतरिक चीजों को वो मैनेज करे। वो तो इमरजेंसी के लिए होती है या उनकी सुरक्षा देश की सीमाओं के लिए होती है। इतना अर्धसैनिक बल है, प्रशासन है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो एग्जामिनेशन की जो बॉडी है, जो संस्थाएं हैं, वो क्या बिल्कुल अब सक्षम नहीं रही हैं। आप कर क्या रहे हैं जो अब एयरफोर्स को उतारना पड़ रहा है? क्या कहेंगे सर? देखिए राजन जी, अभी हाल में ही 2-1 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मिनिस्टर्स, एनटीए और सीबीएसई बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय के साथ में खास मीटिंग की। उसमें एक ये प्रस्ताव भी आया था कि क्यों ना हम अब जो अभी तक जो पेपर जाते थे वो सड़क के रास्ते जाते थे, क्यों ना हम अब उसको प्लेन या वायुसेना के उससे भेजा जाए। ये एक प्रस्ताव आया था। हाँ, इस पे चर्चा की जा रही थी, लेकिन अभी ये फैसला नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 10-12 साल से शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके की गिरावट आई है, खास तौर से जो प्रतियोगिता नौकरी
संबंधी जो परीक्षाएं कराई जाती हैं उसमें दिनों दिन स्तर में गिरावट आती जा रही है। न जाने कितनी सैकड़ों प्रतियोगी परीक्षाएं उनके अंदर घोटाले देखे गए, पेपर लीक देखे गए, कई आरोप लगे। और अब एनटीए जो कि कुछ खास परीक्षाएं कराता है, खास तौर से मेडिकल की, उसको पिछले 4-5 साल से देखा जा रहा है, उसकी जो छवि है वो धीरे धीरे बिल्कुल घिट कर गिर गई है। 2024 में जब नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे, कुछ सुझाव दिए थे, कुछ राधाकृष्णन कमेटी ने इस पे सुझाव दिए थे, लेकिन उन सुझावों को सरकार ने कितना माना है, कितना अपने आचरण में लाया है, एनटीए ने कितना उसका पालन किया है, ये कुछ समझ में नहीं आता कि 2024 के बाद 2026 में फिर वैसी ही प्रक्रिया दोहराई गई, पेपर लीक हुआ। दिलचस्प बात यह है कि अभी भी कुछ लोग ये कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ सवाल लीक हुए। अरे भाई, लीक होगा तो लीक होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी गिलास में छेद है तो पानी निकल गया, तो कुछ पानी निकला। पेपर लीक तो लीक है, इस चीज को मानने का सरकार कोई वो नहीं चाहती है, सरकार इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। अब धीरे धीरे जब विपक्ष ने माहौल बनाया है, खास तौर से कांग्रेस और राहुल गांधी ने जिस तरीके का माहौल बनाया, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार अपनी सरकार की जो कमियां हैं उसको छिपाने के लिए हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कर दे। वैसे भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए की सरकार में अभी तक किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है, लेकिन जो छवि है उसको देखते हुए, जिस तरीके से आगामी 2027 में जितने 5-7 प्रदेशों में चुनाव हो, उसमें छवि जो खराब हो रही है, उसको देखते हुए हो सकता है सरकार शिक्षा मंत्रालय में कुछ फेरबदल करे। ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा अभी किसी सरकार ने कोई वो नहीं दिया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता डिबेट आदि में बैठते हैं, वो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की कोई गलती नहीं, एनटीए की कोई गलती नहीं, तो गलती किसकी है? सबसे बड़ा सवाल तो ये। अब इसमें यही है ना, जवाहरलाल नेहरू की गलती इसमें निकाल नहीं सकते, नहीं तो अभी कह दिया जाता नेहरू जी की गलती से सब हो रहा है। और आपको बता दें, अभी मैं यही सब पढ़ रहा था, एयरफोर्स लगाई गई जब नीट परीक्षा कैसे होगी, तो मैं 2016 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें एक रहस्योद्घाटन हुआ था, या एक रिपोर्ट आई थी, वो एक खबर थी कि 2016 में पंजाब के कपूरथला में एयरफोर्स का स्वयं का पेपर लीक हो गया था परीक्षा से 30 मिनट पहले। 100 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन लीक हो गए, 16 क्वेश्चन लीक हो गए थे। और ये एग्जाम था AFCAT यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसके 16 क्वेश्चन आउट हो गए थे 30 मिनट पहले, बाजार में आ गए थे। ये अभी इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। तो एयरफोर्स क्या करेगी जब आपकी मंशा ही सही नहीं होगी, आप उन खम्मों को नहीं रोकेंगे, उन लीक्स को नहीं रोकेंगे जो आपके जहां से लीक होती है जिम्मेदार हैं, जब तक आप उनको चाक चौबंद नहीं करेंगे। तो ये तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार हर चीज को हाइप करती है और अपने उस वर्ग को ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि देखिए अब हमने सेना लगा दी, अब सब तालियां बजाने लग जाएंगे, अरे बहुत बड़ा काम हो गया सेना। लगता है कि एक शोर मचाओ, हाइप क्रिएट करो और आगे बढ़ो, चीजों पे पर्दा डालो, राख डालो, बस ये इनकी पॉलिसी है। और जिसको एक वर्ग ताली बजाता है और ये आगे बढ़ जाते हैं। ये इन्होंने 12 साल से इन्होंने एक सिस्टम को यही बना रखा है। गोयल जी देखिए, संजय राजन जी की मैं डिबेट सुन रहा था अभी हाल में ही, तो एक सीनियर पत्रकार उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है शिक्षा को ठेकेदारी पे उठा दिया गया, परीक्षाओं को ठेकेदारी पे उठा दिया गया। ये देश के लिए सबसे बड़ी एक अपमान की बात है।
शिक्षा जैसे विषय को आप ठेकेदारी में उठा दे रहे हैं, और वो भी ऐसे जिसमें कि ठेकेदार और सत्ताधारी दल के लोग मिलकर किस तरीके से पेपर आउट कर लेते हैं। यहाँ तक कि कहा गया कि एनटीए के अंदर से पेपर आउट हो रहा है। एनटीए जिन लोगों को पेपर बनाने की बात करती है या उनको हायर करती है, वहां से पेपर लीक हो रहा है। ब्यूटी पार्लर तक से पेपर आउट हुए हैं। सोचिए किस स्तर पर जो संस्थागत भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसको लेकर बहुत अफसोस होता है कि देश पिछले 10 सालों में जिस तरीके से शिक्षा का स्तर गिरा। और सबसे बड़ी बात है, जो माफिया होते हैं, शिक्षा माफिया, 20-20, 25-25 लाख में पेपर बेचकर अकूत संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। तो केवल उसी के पास संपत्ति नहीं होती है, वो टॉप टू बॉटम पैसा जाता है उनके पास, और ये अभ्यास रेगुलर चल रहा है। अब आप ये सोचते हैं कि नीट परीक्षा देने वाले केवल मेडिकल में ही जाएंगे। नीट के अलावा एसएससी है, यूपीएससी है। तो सरकार का जो तंत्र है वो इस बात पे आमादा हो गया, किसी न किसी तरीके से शासन के अंदर अपने सोच वाले, अपनी सोच समझ वाले या अपनी जान पहचान के लोगों को अंदर करा दिया जाए, ताकि जब भी जरूरत पड़ेगी तो इनसे मदद ली जा सकती, चाहे वो आईएएस अफसर हो, चाहे आईपीएस अफसर हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल का सीएमओ हो, तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो। तो ये अपनी सोच, यानी संघ की सोच, बीजेपी की सोच से मेल खाने वालों को आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। दूर की दृष्टि अपनाई है इन्होंने, जिस तरीके से कि सब लोगों को अपने हिसाब से सेट कर दो और आने वाले समय में उनका उपयोग करें। लगभग 16 से 18 लाख बच्चे सीबीएसई स्कूलों से जुड़े हुए हैं। अफसोस की बात है कि डिबेट में बैठ के भाजपा प्रवक्ता और उनके समर्थक जिस तरीके से कहते हैं, कुछ पेपर ही तो, कुछ बच्चों ने कब कोई तो परेशानी हुई है। 4 लाख बच्चों ने रिवैल्यूएशन की एप्लीकेशन दी है। और सबसे बड़ा अफसोस की बात है कि सीबीएसई बोर्ड की जो वेबसाइट है अधिकृत, वो ऑलवेज हमेशा क्रैश कर जाती है। उसके जब भी उस पर वो करते हैं वो खुलती ही नहीं है। और इन युवाओं के जो 15-15, 16 साल के बच्चे हैं, इनके कोमल मन पे कितना ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा कि जब भी पेपर देने जाते हैं पेपर लीक हो जाता है। अफसोस की बात है कि बच्चों की कॉपियों में हेरफेर की जा रही है। पहला पन्ना जिस बच्चे ने अपना रिवैल्यूएशन के लिए मांगा है वो होता है, बाकी अंदर किसी और बच्चों की कॉपियां दी जा रही हैं। इसका मतलब है कि सुनियोजित तरीके से एक साजिश रच कर इन बच्चों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। जो विभाग है ये विभाग किसी और मंत्री के पास नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, पीडब्ल्यूडी और ब्रज कारपोरेशन। तो ये पुल जो बन रहा था, जो गिरा, जिसमें 6 मजदूरों की जान चली गई और वो लापरवाही के भेंट चल गया। लापरवाही और भ्रष्टाचार दोनों है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो जांच में सामने आया है गोयल जी, तो ये पता चला है कि जो ठेकेदार कंपनी थी कानपुर की द शेल्टर करके, तो उसने क्या किया था कि इसमें जो स्लैब रोकने के लिए जो सपोर्ट होता है वो भी पैसे बचाने के चक्कर में कमजोर लगाया हुआ था। प्रथम दृष्टया यही समझ में आ रहा है। बताइए, अब इसकी कौन जांच कराएगा? जांच विभाग ही जब लोग करेंगे। ब्रज कारपोरेशन जांच कराने का सिर्फ नाटक होगा ना, करेंगे वही नाटक, खाना पूर्ति होगी। 1-2 सस्पेंड, जैसे एक एई को सस्पेंड कर दिया गया, क्या एई अकेले जिम्मेदार हो जाता है? उसको नहीं पता है कि जो ठेकेदार घटिया काम कर रहा है उसका शेयर कहां तक जा रहा है? देखिए, आपने एआई सब कोरोना के समय में जो पीएम केयर्स फंड का जो स्कैम खुला था, तो उस समय कांग्रेस ने एक आरोप लगाया था कि चंदा दो धंधा लो। मतलब भारतीय जनता पार्टी को आप चंदा देते रहिए, आप कुछ भी कर डालिए धंधे के नाम पर, आपके 100 खून माफ है। भारतीय जनता पार्टी का कमल आपके साथ है।
पैसा आना चाहिए उनके लिए। जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है, जनता मरे या फूके, उनको सिर्फ अपना सत्ता कायम रखनी है। उसके लिए वो हमेशा सत्ता प्रयासरत चाहिए, रहते हैं। उनको बिल्कुल। मालूम है चुनाव लड़े जाते हैं पैसे से, जनता पैसा थोड़ी देती है, जनता तो वोट देती है। वोट की स्थिति तो कैसे वोट को कंट्रोल किया जाए, वो चीज समझिए। जी, और पूरा समय उसी पे ध्यान दिया जाए और पूरी एनर्जी उसी पे लगाई जाए, कैसे अगले चुनाव में सत्ता हासिल होगी, इस पे जी पूरा फोकस किया जाए। धन तन मन धन बाहुबल जो भी इस्तेमाल हो, चुनाव के जो शस्त्र आजकल बन गए हैं, तो जाहिर है कि जब उसी पे पूरा फोकस रहेगा तो पुल गिरेंगे ही, और नीट और सीबीएसई जैसी परीक्षाएं लीक होंगी ही, क्योंकि सब ठेके पट्टे पे दी जा रही हैं, उन्हीं कंपनियों को दे जा रहे हैं जिनकी जांच जो ब्लैक लिस्टेड हो गए। आपने पहली एक बातों बातों में जी जनाब में आपने बताया था कि साउथ की कंपनी जिसके ऊपर जो ब्लैक लिस्टेड है उसी को फिर से ठेका दे दिया गया। तो ये जब जी अब आप सेना लगा दो चाहे कुछ कर दो, वो सिर्फ ताली और थाली बजाने के लिए, बाकी तो सब राम भरोसे है। जी जनाब।